नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के 13वें दिन आंदोलन अभी भी जारी है और किसानों के भारत बंद को 24 विपक्षी दलों और बाकी संगठनों ने समर्थन कर दिया है, क्योंकि आज किसानों का भारत बंद है। किसानों ने आह्वान किया कि आज भारत बंद रहेगा, यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा और 9 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत भी होनी है। लेकिन उसके पहले आपको यह बता दें कि 24 विपक्षी दलों और तमाम संगठनों ने किसानों का समर्थन किया है। इनमें कांग्रेस, माकपा, डीएमके के साथ ही सीपीआई, राजद, एनसीपी, जेएम, सपा, शिवसेना, अकाली दल, भाकपा माले और गुपकार गठबंधन के साथ ही टीएमसी, टीआरएस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और पीडब्ल्यूपी के साथ ही वीवीए, आरएएसपी के साथ एफवी और एसयूसीआईसी, स्वराज इंडिया, जेडीएस, बसपा, ये 24 पार्टियां जिन्होंने सीधे तौर पर इनके प्रमुखों ने कहा है कि हम किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हैं। उधर पंजाब में एनडीए से बाहर हो चुके अकाली दल ने केंद्र से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि उदारता दिखाएं और तीनों विवादास्पद कानूनों को रद्द करें ताकि देश के सामने खड़े संकट का हल किया जा सके। किसानों के इतने बड़े आंदोलन पर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि पहले से ही लगे घावों को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। भारत बंद से पहले हरियाणा के कुछ संगठनों ने सोमवार शाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और किसान संगठनों ने इस संबंध में कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नए कानूनों को रद्द नहीं करने की भी मांग की गई है। हरियाणा के प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उन्होंने उन कानूनों का समर्थन किया जिनको लेकर देश भर में एक सुर में आवाज उठती नजर आ रही है कि किसानों के आंदोलन को समर्थन देना है। विपक्षी पार्टियां खुले मंच से, खुले तौर पर अब सड़कों पर हैं। इस आंदोलन की चिंगारी पंजाब से उठी और अब पूरे देश भर में फैल चुकी है आग बनकर, क्योंकि आज भारत बंद है और भारत बंद को सीधे तौर पर एक बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। पंजाब में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, विनीत कपूर हमारे सहयोगी सीधा चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विनीत, भारत बंद का आगाज और उसके साथ ही तमाम सारे राजनीतिक संगठनों यानी कि 24 राजनीतिक संगठनों के साथ तमाम ऐसे लोग जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वो खुले मंच से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सुनील अगर बात करें तो बड़े लेवल पर इस भारत बंद का जो ये आंदोलन है इसको आज समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ना केवल पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें बल्कि अगर हम छात्र संघों की बात करें, वकील वर्ग की बात करें, लेखक वर्ग की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, कलाकारों की बात करें, ये सभी के सभी जो है इस आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी वर्ग की बात करें तो एक ऐसा भी व्यापारी वर्ग है जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को समर्थन देता नजर आ रहा है। ये वो व्यापारिक वर्ग है जो पहले जीएसटी के विरोध में खड़ा हुआ था, उससे पहले नोटबंदी के विरोध में खड़ा हुआ था और अब किसानों के आंदोलन के समर्थन में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर कह रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो जनहितैषी फैसले नहीं ले रही है, कई ऐसे फैसले ले रही है जिसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों की बात करें, 13वें दिन में आज आंदोलन जो है वो प्रवेश करता नजर आ रहा है। 13 दिन तक लगातार किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब उनको जिस तरह से सपोर्ट मिलती नजर आ रही है, कल खिलाड़ी जो हैं वो अपना सम्मान लौटा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो लामबंद हो चुकी हैं कि इन केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करवाने में किसानों की मदद करनी है। और यहां पर एक और बड़ी चीज देखने को मिली है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना झंडा छोड़ के, अपना डंडा छोड़ के किसानों के बैनर तले एकत्रित होती हुई नजर आ रही हैं, किसानों के बैनर के नीचे आकर इस मांग को उठाते नजर आ रहे हैं। यहां पर भले ही पहले जरूर राजनीति होती नजर आ रही हो, लेकिन अब जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने समझ लिया है किसान की नब्ज को कि अगर आप अपना झंडा लेकर जाओगे तो फिर किसान आपका भी विरोध करेंगे, तो इसी के चलते अब ये अपना झंडा छोड़ के किसानों के झंडे तले आके उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से सुबह 11 बजे से लेकर
काफी देर तक ये भारत बंद रहने वाला है। तो इसमें विभिन्न संगठन जिस तरह से कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, और हरियाणा और पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, तो यहां पर तो वकीलों की तरफ से वर्क तक सस्पेंड किया गया है। यानी इस लेवल पर इस आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी सुनील। बिल्कुल, और पंजाब की स्थिति को ही समझने की कोशिश कर रहा हूं विनीत आपसे कि पंजाब में हालात किस तरह के रहने वाले हैं। हरियाणा का भी आपसे जिक्र करूंगा, हरियाणा में किस तरह के हालात, और पंजाब में उम्मीद ये की जा रही है कि पूर्ण रूप से ये बंद सफल होने वाला है। बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो पूरा का पूरा पंजाब जो है वो इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब का मूलतन व्यवसाय जो है वो खेती है, और इसी वजह से सभी के सभी लोग जो है वो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आधे से ज्यादा पंजाब जो है वो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठा है। तो ऐसे में पंजाब में इस बंद का असर जो है वो पूरी तरह से सफल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अकेली बीजेपी को छोड़ दे बाकी सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इस बंद का समर्थन कर चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इस बंद का खासा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भाजपा शासित राज्य है, भाजपा की यहां पर सरकार है, और सरकार का पूरा मंशा है कि हरियाणा में इस बंद का खासा असर देखने को ना मिले। इसको लेकर पूरी एड़ी चोटी के जोर जो है वो हरियाणा में लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से किसान जत्थेबंदियां लामबंद होती नजर आई हैं, यहाँ पर जो विरोधी पार्टियां हैं वो लामबंद होती नजर आई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो किसानों के समर्थन में आता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर भी इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। सुनील जी। विनीत, प्रकाश सिंह बादल ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, पहले भी वो खत लिख चुके हैं, कानूनों को लेकर वो कई बार कह चुके हैं सरकार से, लेकिन इस बार सीधा प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा है कि समय रहते इस पर विचार कर लिया जाए और इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो वो भी लगातार मांग कर रहे हैं किसानों को लेकर। बिल्कुल, देखिए अगर प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एनडीए में जब वो एनडीए का हिस्सा थे श्रोमणी अकाली दल, तो उस समय बीजेपी जो है, बीजेपी के जो लीडर हैं, जो एनडीए के लीडर हैं, वो काफी सम्मान देते थे प्रकाश सिंह बादल को, उनकी बात को काफी तवज्जो दी जाती थी। और इस वक्त अगर भारत की राजनीति की बात करें तो इतना बड़ा अनुभव जो है वो किसी और राजनेता के पास नहीं है जितना बड़ा अनुभव जो है वो प्रकाश सिंह बादल के पास है। तो ऐसे में उनका प्रधानमंत्री को पत्र लिखना काफी मायनों में अहम माना जाता है। हालांकि अब गठबंधन टूट चुका है, तो गठबंधन टूटने के साथ ही क्या बीजेपी लीडर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बात को तवज्जो दे पाते हैं या फिर नहीं, ये तो समय बता पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल खुद कहते नजर आ रहे हैं कि ये कानून जो है ये किसान हितैषी नहीं है, तो ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार समय रहते हुए इन पर मंथन करे, इन कानूनों को वापस करने का काम करे, ताकि किसानों को भी राहत मिल सके और दिल्ली में ये जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं ये समाप्त हो सके। और इसी के विरोध में प्रकाश सिंह बादल भी अपना पद्म विभूषण सम्मान जो है वो वापस लौटा चुके हैं, और ये तक कह चुके हैं कि जब पंजाब के किसानों को, जब देश के किसानों को केंद्र की मोदी सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है, तो फिर प्रकाश सिंह बादल को भी केंद्र के द्वारा दिया गया सम्मान रखने का कोई अधिकार नहीं है। यानी इतनी बड़ी बात अगर एक राजनेता, और जिसको जो 5 बार मुख्यमंत्री रहा हो, अगर वो इस तरह की बात कर रहा है, तो फिर केंद्र की मंशा पर सवाल उठते हैं, और केंद्र को कहीं ना कहीं संजीदगी से इस मसले पर विचार करने की भी जरूरत बनती है, ताकि किसानों को भी राहत मिल सके और दिल्ली वासियों को भी राहत मिल सके, क्योंकि इस आंदोलन की मार जो है वो दिल्ली वासियों पर भी पड़ती लगातार नजर आ रही है। विनीत, क्या बंद के दौरान आज बाकी किसान संगठन और कुछ ऐसे राजनेता जो समर्थन खुले तौर पर कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में अकाली दल भी किसानों के समर्थन में है, आम आदमी पार्टी भी समर्थन में है, कांग्रेस पहले से ही समर्थन करती चली आ रही है। क्या ये लोग दिख सकते हैं सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए ये लोग जो है ये सड़कों पर दिख सकते हैं, क्योंकि इनका भी प्रयास रहेगा कि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके, किसानों के हकों की बात की जा सके, क्योंकि पंजाब में इस मसले पर राजनीति भी हावी है, क्योंकि सीधे तौर पर किसान एक बड़ा वोट बैंक है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो
इस बार कहीं ना कहीं किसानों की हितैषी होने का दावा करती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें, बड़े लेवल पर कह रहे हैं किसान हितैषी है, किसानों के साथ गैर इंसाफी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री तो विधानसभा का सेशन बुला के इन जो कानून है इनको रद्द करने का प्रस्ताव तक पास कर चुके हैं। इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब के अंदर तीनों तख्तों से बड़े ट्रैक्टर मार्च निकाल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी ट्रैक्टर मार्च निकाल चुके हैं, वो भी रैलियां करते नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और वहां पर वो किसानों को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यानी ये नेता जो हैं ये भी आज जगह जगह पर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बंद का समर्थन करते नजर आएंगे, सड़कों पर ये उतरते नजर आएंगे, क्योंकि चक्का जाम जैसी सिचुएशन जो है वो आज देश भर में देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज इस बंद का समर्थन जहां ये पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, जहां अन्य वर्ग कर रहे हैं, वहीं कर्मचारी वर्ग भी जो है वो भी इस बंद का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है और कर्मचारी भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। यानी सीधे तौर पर इस बंद को पूरा सपोर्ट जो है वो पंजाब के अंदर तो मिलता नजर आ रहा है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर बंद के असर का प्रभाव देखना होगा, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी की सरकार है। हालांकि यहां पर जेजेपी के कुछ एक नेता जो हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों के साथ है, लेकिन क्या आज वो इस बंद का समर्थन करते हुए किसानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर वो नेता सड़कों पर उतरते हैं तो फिर हरियाणा में मनोहर सरकार के जो पहिए हैं वो पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे कि क्या अब किसानों का समर्थन कर चुके जो नेता है वो क्या सरकार का हिस्सा बने रहेंगे या फिर अपना समर्थन जो है वो वापस लेते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में पंजाब में जो स्थिति बनती हुई नजर आएगी वो सीधे तौर पर संपूर्ण असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चिंगारी पंजाब से ही उठी थी और अब पूरे देश भर में फैल चुकी है आग का गोला बनकर। और समर्थन में 24 राजनीतिक दलों के साथ तमाम ऐसे संगठन हैं, सामाजिक संगठन, जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। विनीत, सड़कें सुनसान दिखेंगी और 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। उसकी तैयारी प्रशासन ने किस तरह से कमर कसी है उसके लिए, और क्या ये माना जाए कि एक तौर पर सीधा पंजाब में ये स्थिति रहेगी जैसे सरकारी अवकाश है? क्या कोई भी दफ्तर नहीं खुलेगा क्या सरकारी? देखिए, सरकारी दफ्तरों की बात करें तो सरकारी दफ्तरों का कामकाज तो जारी रहेगा। सरकारी दफ्तर जो है वो बंद होते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन सरकारी दफ्तरों में क्या कर्मचारी पहुंचकर कामकाज करते नजर आएंगे, क्योंकि कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग जो है वो इस आंदोलन को समर्थन करता नजर आ रहा है। इस भारत बंद की कॉल का उन्होंने समर्थन दिया है। तो ऐसे में जो बड़े मुख्यालय हैं वहां पर जरूर थोड़े बहुत कर्मचारी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर कर्मचारी जो है वो नदारद रहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम पंजाब की सूरत की बात करें तो यह तक कहा जा रहा है कि पंजाब में चक्का जाम भी हो सकता है। इस दौरान तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जो किसान वर्ग है, जो लोग हैं, वो सड़कों पर उतरकर हर तरह की जो आवाजाही है उसको भी अवरुद्ध करके एक बड़े आंदोलन का मैसेज जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के कानों में डाल सकते हैं कि अब ये आंदोलन जो है ये बिना अपनी मांग को पूरा करवाए खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की सिचुएशन जो है वो जारी हो सकती है और इसको लेकर एडवाइजरियां भी जारी हो चुकी हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पुलिस विभाग की तरफ से सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ना बिगड़ने को लेकर एडवाइजरियां जारी कर दी गई हैं, पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रूट्स जो हैं उनको भी चिन्हित कर दिया गया है कि अगर किसी रूट पर किसान उतरते हैं या अन्य वर्ग उतरकर धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं तो फिर वहां पर रूट डाइवर्ट करके आवाजाही जो है उसको अवरुद्ध ना किया जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं भी जरूर प्रशासन की तरफ से पहले ही कर दी गई हैं, चिन्हित कर लिए गए हैं कि कहां कहां पर रूट जो है वो डाइवर्ट हो सकते हैं और साथ साथ पहले ही कॉल दी गई हैं जहां पर बड़े धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर आज चंडीगढ़ की बात करें तो आज चंडीगढ़ का सेक्टर 17 प्लाजा जो चंडीगढ़ का हार्ट माना जाता है वो भी एक बड़ा धरना स्थल के रूप में तब्दील होता नजर आएगा। वहां पर भी सुबह 11 से 12 बजे के बीच में धरने प्रदर्शन जो है वो विभिन्न वर्ग करते नजर आएंगे और किसानों के हक की आवाज को बुलंद करते नजर आएंगे। जी। और विनीत, हरियाणा का देखिए हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा की वास्तु स्थिति को भी आप बता रहे हैं। हरियाणा के कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की सोमवार को। उन्होंने इन नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम भारत बंद का समर्थन भी नहीं करते हैं। ऐसे में हरियाणा में क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? क्या जद्दोजहद
जहां पर एक ओर ऐसे लोग जो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी ओर सीधे तौर पर एक बड़ा धड़ा वो है जो इन कानूनों का विरोध कर रहा है। देखिए सुनील, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सूरत जो है वो स्पष्ट है। हालांकि कल जिस तरह से एक जो किसानों का संगठन अपने आप को कहलाता है वो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री से मिलता है, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको सीधे तौर पर कहते हैं कि वो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और ये कानून जो है रद्द होने वाले नहीं है। लेकिन इस संगठन की बात करें तो ये संगठन जो है वो बीजेपी की बोली जो है वो लगातार बोलता हुआ प्रगतिशील नजर किसान आया। पिछले संगठन। दिनों नारायणगढ़ के अंदर बात करें तो वहां पर भी इसी संगठन के कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरते नजर आए थे और इन कानूनों का समर्थन करते नजर आए थे। हालांकि गुरनाम सिंह चुडूनी ग्रुप जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर हंगामा होता नजर आता है, एक किसान की मौत तक हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से और बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा में जो अमूमन किसान संगठन है वो इन कानूनों का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और हमें हरियाणा की उस सूरत को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें सबसे पहले हरियाणा से ही मार्च निकला था, हरियाणा के किसानों का, जिन्होंने मोहड़ा के अंदर सबसे पहले बैरिकेड तोड़ा था। उसके बाद उन्होंने शाहबाद के अंदर बैरिकेड तोड़ा था, उसके बाद करनाल में उन्होंने बैरिकेड तोड़ा था और सोनीपत में डेरा जमाया था। यानी पंजाब के किसानों के लिए हरियाणा के किसानों ने ही बिल्कुल रास्ता जो है वो खाली कर दिया था कि आप आए, आप हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस आंदोलन की चिंगारी जो आपने शुरू की है इसको आगे बढ़ाते हुए हम आपका पूरा सपोर्ट करते नजर आएंगे। और इस वक्त भी बॉर्डर की अगर बात करें तो हरियाणा से राशन आ रहा है, हरियाणा से खाने पीने का सामान आ रहा है, हरियाणा से दूध दही जो है वो धरना स्थलों पर आ रहा है और वहां के किसान ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब को अपने साथ राशन लाने की जरूरत नहीं है। अगर हरियाणा का राशन खत्म हो जाएगा, अगर हरियाणा का दूध नहीं खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पंजाब अपने घरों से राशन लेकर आए। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में हरियाणा में भी इस आंदोलन का व्यापक असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी कई वर्ग जो है वो इस आंदोलन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा का भी व्यापारी वर्ग जो है वो इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर हाँ इतना जरूर है कि कई जगहों पर जहां पर बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व है उन इलाकों में इस आंदोलन का असर देखने को ना मिले, लेकिन जिन इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व नहीं है वहां पर इस आंदोलन का भरपूर असर जो है वो देखने को मिल सकता है। जी, बीजेपी के साथ साथ आज कसौटी जेजेपी की भी है। जेजेपी की इसलिए कि जेजेपी क्या खुले तौर पर आज इस आंदोलन का समर्थन करेगी विनीत? सुनील, तो बिल्कुल देखिए, जेजेपी के 5 नेताओं की बात करें सुनील तो जेजेपी के 5 नेता ऐसे हैं जो इस आंदोलन को समर्थन देते नजर आए हैं और इन कानूनों के विरोध में आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, जिसमें सबसे सीनियर दादा गौतम माने जाते हैं, जिनको सीधे तौर पर कहा गया कि वो कहीं ना कहीं इन कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़े होते नजर आएंगे। इसके अलावा भी 4 और जो बड़े नेता हैं वो इन कानूनों का समर्थन करते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में जेजेपी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, साथ साथ बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले ही 2 निर्दलीय विधायक जो हैं वो इन कानूनों के विरोध में अपना समर्थन सरकार से वापस ले चुके हैं। और अब तो कांग्रेस इस बात की भी तैयारी कर रही है कि आगामी जो विधानसभा का सेशन होने वाला है उस सेशन में कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में लेकर आएगी कि सरकार अपना बहुमत जो है वो साबित करे। और ऐसे में जेजेपी के लिए मुश्किल भरा समय है कि अगर जेजेपी किसानों का समर्थन नहीं करती तो फिर आने वाले दिनों में जेजेपी का भविष्य जो है वो खतरे में डल सकता है, क्योंकि किसानों की पार्टी है, चौधरी देवीलाल के सिद्धांत पर खड़ी पार्टी, और चौधरी देवीलाल किसानों के सबसे बड़े हितैषी माने जाते थे। और अगर उन्हीं के जो चलाए नक्शे कदम है या उनकी दिखाए जो कह सकते हैं दिशा निर्देश है उस पर यह पार्टी नहीं चलती तो फिर यह पार्टी हरियाणा में किसानों का भी साथ खोती नजर आएगी, जाट समुदाय का भी साथ खोती नजर आएगी। और ऐसे में इस पार्टी के लिए, क्योंकि नई नवेली पार्टी है और इसके लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आएंगी। तो ऐसे में यहां पर आज इस पार्टी को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि क्या ये किसानों के साथ खड़े हैं या केंद्र की मोदी सरकार के कानूनों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात करें या फिर दिग्विजय चौटाला की बात करें, लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के साथ हैं, किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन इन कानूनों के विरोध में क्या आवाज बुलंद कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जी, केंद्र ने एडवाइजरी जारी की विनीत कि राज्य सुनिश्चित करें ये आंदोलन संपूर्ण तरीके से, जहां जहां ये आंदोलन हो रहा है लोग अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, किसी तरह की हिंसा न हो, लॉ एंड ऑर्डर राज्य की जिम्मेदारी है, मेंटेन करें।
हालांकि केंद्र ने अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं इन आंदोलनों को लेकर करनी है वो एक फौरी तौर पर कर दी हैं, लेकिन राज्यों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब पूरी तरह से तैयार, हरियाणा क्या तैयार? देखिए सुनील, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है वो इसके मद्देनजर की गई है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 5 संदिग्ध जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन के को अंजाम देने वाले थे। ऑपरेशन के यानी ऑपरेशन किसान आंदोलन में जाकर ये वहां पर पुलिस के साथ कुछ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले थे कि पुलिस और किसान जो हैं वो आमने सामने हो जाएं, वहां पर आंदोलन जो है खराब होता हुआ नजर आए। इस तरह की इनकी मंशा थी। और ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनका ताल्लुक भी आईएसआई से, यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, उससे बताया जा रहा है। और इनके मंसूबे भी सही जो हैं वो नहीं थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है कि जहां जहां पर भी आंदोलन हो रहा है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जिम्मा जो है वो सरकारें उठाएं, ताकि कोई भी इस तरह का जो तत्व है, जो भी कहीं ना कहीं शांति या जो व्यवस्था का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, उन पर समय रहते ही नकेल कसी जा सके। हालांकि दिल्ली में एक बड़ी घटना को इनकी तरफ से अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस ने इनको धर दबोचा है और इनके मंसूबों का पता लग चुका है, जिसके बाद एडवाइजरी सभी प्रदेशों को जारी कर दी गई है कि जहां जहां पर भी आंदोलन है वहां पर पैनी नजर सुरक्षा एजेंसियां भी रखें, पुलिस भी रखें, ताकि अगर वहां पर कोई असामाजिक तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करना चाहता है तो उसको पहले ही धर दबोचा जाए और जिस तरह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहे हैं इन प्रदर्शनों को जारी रखा जा सके। जी, पंजाब और हरियाणा की वास्तु स्थिति को तो विनीत आपने बखूबी बताया कि देखिए व्यापक तौर पर असर देखने को मिल सकता है दोनों ही राज्यों में। चंडीगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो क्या चंडीगढ़ में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? क्या इस आंदोलन को लेकर, भारत बंद को लेकर चंडीगढ़ को पूरी तरह से उसका रोड मैप तैयार कर लिया गया? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ का रोड मैप तैयार कर दिया गया है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 17 जो चंडीगढ़ का प्लाजा है वहीं पर दोपहर 12 बजे से धरने जो हैं वो शुरू होते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर विभिन्न संगठनों की बात करें और इसमें एक बड़ा वर्ग जो है पत्रकारों का भी, यानी जो पत्रकार एसोसिएशन है वो भी इस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनती नजर आएगी। इसी तरह से अगर हम कुछ वामपंथी दलों की बात करें वो सेक्टर 17 में आकर धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ कर्मचारी वर्ग की बात करें वो सेक्टर 17 में आके धरना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यानी यहां पर दोपहर 12 बजे से एक बड़ा हुजूम जो है वो जुटता हुआ नजर आएगा, जो इस बंद का समर्थन करेगा और केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह करेगा कि आप ये केंद्रीय कानून जो आपने किसानों के संदर्भ में कहीं ना कहीं बनाए हैं, पास करवाए हैं, इन कानूनों को एक सिरे से रद्द करें ताकि किसानों को राहत मिल सके और 13 दिनों से जो अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर सर्द रातों के बीच में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है उसको राहत दें और उनको खुशहाली से उनकी जो खेती है उसको करने दें। इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पर भी वर्ग जो है वो जुटते नजर आएंगे और यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें उसके लिए व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं ताकि आवाजाही जो है वो अवरुद्ध होती हुई नजर ना आए और आम लोगों को इस भारत बंद का खामियाजा जो है या फिर असर जो है वो भुगतना ना पड़े। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हवाई मार्ग से भी तमाम ऐसे विदेशी पर्यटक या फिर देश भर के सैलानी पहुंचते हैं, हिमाचल पहुंचते हैं और कुछ ऐसे इलाके, पहाड़ी क्षेत्र जहां सीधा गुजरना होता है चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब होते हुए उनको, विनीत, वहां उन लोगों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए एडवाइजरी अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, क्योंकि चंडीगढ़ में इतना बड़ा जो कह सकते हैं आंदोलन देखने को नहीं मिलता। हालांकि यहाँ से ही आंदोलनों की रणनीति जो है वो तय होती नजर आती है, किसान यहीं पर ही बैठ के करते नजर आते हैं, यहीं से अगली रणनीति जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन चंडीगढ़ में इतना बड़ा तबका किसानों का नहीं है। बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ से बाहरी पर्यटक आते हैं, मूल व्यवसाय या तो उनका
नौकरी पेशा होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं। हाँ, किसान वगैरह जो खेती करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पर्यटक के तौर पर ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्हित जगहें हैं। यहाँ पर अगर आपको धरना करना है तो सेक्टर 25 का ग्राउंड जो है वो फिक्स किया गया है। कई लोग प्लाजा में भी एकत्रित हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर रूट जो है वो बाधित होते हुए नजर नहीं आएंगे। हाईवे पर धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पर एडवाइजरी जो है वो इस तरह की जारी नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था जो है वो प्रॉपर की गई है ताकि यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब होती नजर नहीं आ रहा। और अगर कोई वर्ग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा तो फिर उस रूट को डाइवर्ट करने की भी व्यवस्थाएं प्रशासन के पास पहले से ही है, क्योंकि चंडीगढ़ के कई ऐसे मार्ग हैं जो दूसरे मार्गों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में यहां पर इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, यहां से भी विरोध का स्वरूप जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। हालांकि असर देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहां पर दुकानें बंद होती हैं, क्या यहां पर बाजार बंद होते हैं, और क्या यहां पर भारत बंद का असर उस तरह से देखने को मिलता है जिस तरह से पंजाब को उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया अभिनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, भारत बंद में शामिल होंगे दिल्ली के ऑटो और टैक्सी वाले भी। मंगलवार को सोच समझकर घर से निकलें। जी हां, दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस बात को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि ऑटो टैक्सी संगठन 8 दिसंबर के भारत बंद में शामिल होंगे और दिल्ली में आगामी मंगलवार को यानी कि आज सीधे तौर पर यह देखा जाए कि यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शहर के कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद बुलाया है और भारत बंद का समर्थन टैक्सी यूनियन सीधे तौर पर करता नजर आ रहा है। हालांकि कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का भी फैसला किया है। साथ ही दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा है कि कई ऑटो टैक्सी संगठन भारत बंद में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अपना समर्थन जताने के लिए विभिन्न बस एवं टैक्सी संगठन के प्रतिनिधि रविवार को सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंचेंगे। यानी कि आज बॉर्डर पर एक बड़ा धड़ा पहुंचने को तैयार है दिल्ली से भी।
बता दें कि कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसान संगठनों के बीच, लेकिन इस वार्ता में किसी भी तरह का कोई समाधान निकला नजर नहीं आया। अब 9 दिसंबर को एक बार फिर से ये वार्ता होगी, यानी कि कल एक बैठक और होने वाली है सरकार के साथ। उसमें ये देखा जाएगा कि क्या कुछ निकलेगा। दिल्ली लिए चलेंगे, राजीव तिवारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, ऑटो टैक्सी यूनियन ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी समर्थन करेंगे सिंघू बॉर्डर की, और ये लोग भी कूच करेंगे। भारत बंद को लेकर दिल्ली में किस तरह की तस्वीर रहने वाली है आज? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसानों का समर्थन सभी दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से समर्थन देने के साथ साथ भारत बंद की जो आह्वान के साथ साथ जुड़ने की, वो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया जरूर अपनाई जा रही है। बात करें टैक्सी यूनियन की, तो उन्होंने भी समर्थन दिया है, यहाँ तक कि उनके साथ जाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर कोशिश की जा रही है। तमाम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मगर बात करें जिस तरीके से कनॉट प्लेस की, वो यानी कनॉट प्लेस एरिया जो है, जो वहाँ की जो एसोसिएशन है, उन्होंने बंद करने का समर्थन नहीं दिया है। यानी कि कनॉट प्लेस एरिया जो है वो खुला रहेगा, वहाँ की मार्केटें खुली रहेंगी। मगर बात करें सदर बाजार एसोसिएशन मार्केट की, एसोसिएशन की, तो उन्होंने भी किसानों का समर्थन जरूर दिया है, मगर बंद में शामिल होने के लिए मना कर दिया है। यानी कि सरकार से गुहार लगाई है कि आप अगर किसानों की मांग जायज है तो उनकी बातों को सुने और उनको जो लिखित में चाहते हैं वो उनको दीजिए, मगर हम मार्केट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बंद करने से उनका भी नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो काफी कह सकते हैं लोग हैं जो बंद का समर्थन दे रहे हैं, कुछ बंद का समर्थन नहीं दे रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें डीटीसी सेवाओं की, वो यानी कि उनकी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि हम बंद का समर्थन नहीं देंगे, मगर हाँ सेवाएं अपनी जारी रखेंगे और किसी भी तरीके से जो सहायता है वो दी जाएगी। मेट्रो सेवाएं चालू रहेंगी, मगर उसकी भी वही जैसे रूटीन की प्रक्रिया है वही अपनाई जाएगी। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं बंद का समर्थन दे रही है और भी पार्टियां बंद का समर्थन दे रही हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जनता को जागरूक किया जाए और जनता किसानों के साथ आए और सरकार को कहीं ना कहीं सीधा सीधा मैसेज जाए कि सरकार जो काम कर रही है, जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी अगर समर्थन दे रही है, राजीव, अगर आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर भी पहुंचे थे समर्थन के लिए, अगर समर्थन दे रहे हैं तो परिवहन मंत्री केजरीवाल से अलग हो गए हैं क्या? क्योंकि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक तो चक्का जाम की भी बात कही गई है। के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने डीटीसी की सेवाएं चलने दी है, यानी कि कह सकते हैं वो रूटीन की तरह चलती रहेंगी। मगर जिस तरीके से बात करें परिवहन मंत्री की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से अलग नहीं है, मगर उन्होंने जिस तरीके से डीटीसी की सेवाओं को जारी रखने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं जनता को मद्देनजर रखती हुई दी हुई है, ना कि पर्सनल हिसाब से। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार किसानों को समर्थन दे रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और तमाम जो लोग अपने कार्यकर्ता है उनसे एक अपील की जा रही है कि बंद को समर्थन देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, मगर शांतिपूर्ण की जाए, ना कि कोई हिंसा की जाए। जी, दिल्ली में समर्थन सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, सामाजिक संगठनों का भी, सरकार का भी। तस्वीर राजीव किस तरह की रहने वाली है? कहां कहां ऐसी स्थिति कि लोग घर से ना निकलें? हालांकि आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है और भारत बंद को लेकर, हालांकि आज भारत बंद बुलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टियों को आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रेन रोक दी गई हैं और ट्रेनों पर चढ़कर ये अपने झंडे फहराते हुए, हालांकि आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि आप बंद में समर्थन करिए, लेकिन अपने झंडे हटाकर किसानों के झंडे के बैनर तले, लेकिन राजनीतिक दल अपने झंडे भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भारत बंद को लेकर आह्वान किया गया, ट्रेन रोक दी गई है। राजीव भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, दिल्ली में मैं फिर वही कहूंगा, दिल्ली में इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी क्या? क्या पटरियों पर भी पहुंचेंगे लोग? देखिए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की जनता की, तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पिसती जरूर आई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर भी उनके पास काम धंधे खत्म हो गए, घर पे बैठना पड़ा था, मगर अब जाके कहीं ना कहीं जो बंद का जो आह्वान किया गया किसानों की तरफ से, वो भी दिल्ली की जनता जरूर चाहती है कि किसानों का समर्थन हो, किसानों की जो मांग है अगर वो जायज है तो सरकार उनको लिखित में दे या उनके लिए कानून है उसमें बदलाव करे। मगर कहीं ना कहीं जनता भी पिस रही है। मगर जनता एक चीज स्पष्ट है, जो एसोसिएशन की बात करें, जो तमाम मार्केटों की बात करें,
कुछ बंद का समर्थन दे रहे हैं, कुछ बंद का समर्थन नहीं दे रहे हैं, और कुछ सरकार के साथ है, कुछ किसानों के साथ है, मगर कहीं ना कहीं दोहरी नीति जरूर अपनाई जा रही है। मगर दिल्ली सरकार अभी भी स्पष्ट कर चुकी है कि हम किसानों के साथ है, जितनी भी सुविधाएं हैं वो बंद करेंगे। मगर जिस तरीके से परिवहन मंत्री की बात करें तो परिवहन मंत्री ने जनता को मद्देनजर रखते हुए डीटीसी की सेवाएं चालू रखी हैं, मेट्रो सेवाएं चालू हुई हैं, चक्का जाम चल को रही लेकर हैं, क्या और उम्मीद की कहीं जा ना रही है कहीं राजीव? क्या चक्का जाम व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सुबह के जो टाइम है अभी जैसे जैसे लोग बाग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति के दो चार होने के जो रूबरू होने की जो कोशिश करेगी। बात करें जिस तरीके से चक्के जाम की, वो भी स्थिति देखने को मिल सकती है। मगर अभी का सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे 12-1 बजे के करीब टाइम आएगा तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग बाग अपनी गाड़ियां व्हीकल लेकर निकलेंगे और कहीं ना कहीं जाम का सामना करना पड़ सकता है। मगर दिल्ली सरकार कहें तो राजनीति कर रही है, और भी पार्टियां राजनीति कर रही है, क्योंकि सब अपने अपने बैनर के तले इस तरीके के जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये जायज नहीं है। क्योंकि किसानों को समर्थन देना तो किसानों के समर्थन के साथ जुड़िए, ना कि इस तरीके के प्रदर्शन थे। इस तरीके के प्रदर्शन से नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि किसी का हल तो निकलने वाला नहीं है। मगर केंद्र सरकार को कोशिश यही करनी चाहिए, अगर किसानों की मांग जायज है तो उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, क्योंकि कल भी 9 दिसंबर है, और कहीं ना कहीं जो आज बंद के बाद कल जो बैठक होगी विज्ञान भवन के अंदर, उसके अंदर देखना होगा क्या रणनीति अपनाई जाती है। अगर किसानों की बातों को माना जाता है तो कल ही बैठक खत्म हो जाएगी और कल ही प्रदर्शन भी खत्म राजीव, हो जाएगा। बॉर्डरों जी। की क्या स्थिति रहने वाली है आज? बॉर्डरों पर क्या कुछ हालात? क्योंकि किसान यूनियन के तमाम जो किसान नेता हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, और इसके अलावा दिल्ली के तमाम जो सामाजिक संगठन वो कुछ कर रहे हैं, टैक्सी ऑटो यूनियन वाले भी पहुंचेंगे। ऐसे में बॉर्डरों की किस तरह की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ हालात हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बॉर्डरों की बात करें तो पुलिस ने बैरिकेड पूरी भी इंतजाम किए हुए हैं। किसी को भी किसानों के पास नहीं जाने दिया जाएगा, अगर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोका जाएगा। मगर बात करें बॉर्डरों की स्थिति की, वो स्थिति जैसे बनी हुई थी, यानी कि पुलिस ने अपनी व्यवस्था पूरी की हुई थी और हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि किसानों का जो बंद है वो इसी एक तरफ रहे, ना कि लोगों को दिक्कतें हों। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुजूम के तौर पर उनके पास पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्सी यूनियन वाले भी पहुंच रहे हैं, कई संस्थाएं भी पहुंच रही हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दे जरूर रही हैं। मगर देने के साथ साथ देखना होगा कि आज जो बंद के अंदर, यानी कि किसके जो जितने भी रास्ते हैं दिल्ली के अंदर आने के और अंदर से बाहर जाने के, उनको कितना बंद मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, मगर जनता को समझना होगा अगर इससे बंद से बचना है तो कहीं ना कहीं कोई और रास्तों का इस्तेमाल करे, ताकि वहां से नहीं जाना पड़े और वहां से दो चार परिस्थिति से रूबरू ना होना पड़े। जी। दिल्ली के अंदर तो हिंदुस्तान भर की सभी राजनीतिक दल पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी बसते हैं। क्या ये माना जाए कि दिल्ली में एक व्यापक तौर पर सड़कों पर विपक्षी दल निकल सकते हैं आज, राजीव? देखिए बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके से बात करें जो विपक्षी दलों की तमाम कार्यालय ऑफिस में दिल्ली के अंदर है, और कांग्रेस का भी हेड ऑफिस भी दिल्ली के अंदर है, यहाँ तक कि दिल्ली प्रदेश का ऑफिस भी दिल्ली के अंदर है, और पार्टियों के भी प्रदेश ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर है, तमाम जो ऑफिस है वो भी दिल्ली के अंदर है। तो बात करें जिस तरीके से समर्थन जरूर मिल सकता है, मगर ये देखना होगा जैसे जैसे दिन की शुरुआत हुई है अभी और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पर राजनीति स्तर पर प्रदर्शन हो सकते हैं। मगर देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितने उग्र होंगे, या किसानों को समर्थन देने के नाम पर कोई उग्रता की जाएगी, या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि कल भी हमने जंतर मंतर पर देखा था, हरियाणा और पंजाब के जो नेता थे, यानी कांग्रेस के नेता थे, वो जरूर जंतर मंतर पर आए थे, किसानों को समर्थन देने के लिए कहा, यहाँ तक कि शासनकालीन स्तर लगाने के लिए बात करी। केंद्र सरकार को यह भी मैसेज दिया गया कि जो काला कानून लेके आए हैं उसमें बदलाव किया जाए, या फिर उसको नए सिरे से दूसरा कानून लेके आया जाए, किसानों के हक में होना चाहिए। ये तमाम जो कोशिशें की गई थी। मगर बात करें जंतर मंतर पर बंद का ऐलान है, यानी कि धारा 144 लगी हुई है, बंद पूरा पैकिंग की हुई है, फिर भी वहां पर प्रदर्शन करने के लिए लोग बाग उतरे थे, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेता थे। मगर कहीं ना कहीं नेताओं को परमिशन जरूर दे दी गई थी, थोड़ा बहुत सुरक्षा के साथ साथ। मगर कहीं ना कहीं जनता अगर इस तरीके की उग्रता करेगी, या फिर जो संस्थाएं उग्रता करेगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को कड़े नियम अपनाने पड़ेंगे, सख्ती से पालन करना होगा। जी। दिल्ली के साथ दिल्ली के किन किन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है, राजीव? और नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है यूपी सरकार की ओर से।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कह सकते हैं निरंकारी ग्राउंड के पास भी कुछ इलाकों के अंदर धारा 144 लगाई हुई है, जंतर मंतर पर धारा 144 लगाई हुई है, पार्लियामेंट स्टेट के पास भी धारा 144 लगाई हुई है, रामलीला ग्राउंड के पास भी धारा 144 लगाई हुई है, मगर कई इलाकों के अंदर धारा 144 लगाई है। खासकर बात करें जाफराबाद की या सीलमपुर एरिया जैसे एरिया की, वहां पर भी धारा 144 लगाई हुई है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हिंसक है जो आशंका होती है इन्हीं एरियो से होती है, तो इसीलिए वहां पर भी धारा 144 का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो भी लगी हुई हैं ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घट सके जिससे बंद के अंदर कहीं बड़ा उग्रता हो जाए। मगर बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस अभी भी चौकन्नी होकर काम कर रही है और हर तरीके से कोशिश कर रही है। बेशक किसानों की आवाज में उनका कहीं ना कहीं बंद जवान से उनका समर्थन जरूर दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि इस तरीके का निपटारा हो सके और कोई भी उग्रता ना हो। जी, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? आरएएफ की कितनी बटालियन लगाई गई हैं? क्योंकि खबर ये भी है कि एक बड़े स्तर पर कई सारी बटालियन जो हैं आरएएफ की पहुंची हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि आर्या की या फिर और एजेंसियों की या फिर बीएसएफ की या फिर सीपी कह सकते हैं आरबीआई की, तो कहीं ना कहीं एजेंसियां जरूर लगाई हुई हैं, मगर एक चीज स्पष्ट है, किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस के सामने रूबरू होना पड़ेगा और पुलिस उसको लिए हर तरीके से तैयार है। मगर बात करें जिस तरीके से कल भी 5 आतंकी पकड़े गए थे शकरपुर एरिया से, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ी है, क्योंकि एक तरफ तो किसान प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ इस तरीके के जो आतंकी पकड़े जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली से पुलिस के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। मगर दिल्ली सरकार कहे या फिर दिल्ली पुलिस कहे, कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की, मगर देखना होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि उनके साथ तमाम एजेंसियां भी काम कर रही हैं और कोशिश यही की जाएगी बंद बेशक किया जाए मगर किसी को भी कोई नुकसान ना हो सके। जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या आज सरकार की भी कोई बैठक या मीटिंग हो सकती है राजीव? क्योंकि भारत बंद है और ऐसे में हर रोज़ ये खबर भी आती है कि चाहे वो गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, कृषि मंत्री हों, रेल मंत्री हों, सभी लोग लगातार बैठकें कर भी रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में बैठक का भी दौर चल सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है, केंद्र सरकार के अंदर बेशक उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि उनको भी पता है किसानों की मांग कितनी जायज है कितनी नहीं नाजायज है। मगर बात करें जिस तरीके से बैठकों की दौर की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली कह सकते हैं केंद्र सरकार के अंदर निरंतर चल रही है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। अगर बंद का आज आसार केंद्र सरकार पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं शाम के वक्त बैठक और की जाएंगी और रणनीति कुछ बनाई जाएगी कि किसानों को किस तरीके से कल समझाया जाए या कानून को वापस लिया जाए या कल बदलाव किया जाए। मगर देखना होगा किसान किस तरीके से इस बंद का असर जो है वो केंद्र सरकार पर डाल पाते हैं या फिर जो उनका बंद की जो कोशिश है, यानी कि जो किसानों की जो संस्थाएं हैं वो कितनी काम कर रही हैं और कितना असर पड़ेगा सरकार पर, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि कल भी 9 तारीख है और 9 दिसंबर को कल विज्ञान भवन के अंदर बैठक होगी। बैठक के साथ साथ ये निर्णय निकाला जाएगा कि किसान कितने जायज है और कितने नाजायज है और कितनी उनकी मांगों को मानना जाएगा। अगर कल मान लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कल ही रिजल्ट सामने आ जाएगा सबके सामने, और अगर सरकार नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर और भी ज्यादा चलता रहेगा। जी, यानी कि राजीव ये माना जाए कि कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिलाजुला असर दिल्ली के अंदर जरूर बंद का देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हाँ, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है और किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियनों के साथ सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने आपको ये बता दें कि राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन समर्थन में आ गए हैं। सरकार ने इस बीच सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होने जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि उस बैठक से शायद कुछ मसला हल हो जाए, कुछ व्यवस्था बन जाए, ताकि ये किसान जो बॉर्डरों पर डटे हैं ये वापस लौट जाएं और देश भर में जो लगातार आंदोलन की चिंगारी उठ रही है वो कैसे भी थम जाए, शांत हो जाए और बाकी व्यवस्थाएं पटरी पर लौटें। तो महाराष्ट्र में कैसा रहेगा भारत बंद का असर, इसकी भी तहकीकात करेंगे, इसकी भी पड़ताल करेंगे। 24 विपक्षी दलों ने हालांकि आपको बता दें कि समर्थन कर दिया है बंद पर। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी अपनी जारी की है। आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया किसानों की ओर से और इसको एक बड़े स्तर पर व्यापक असर इसका देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कैसा होगा
भारत बंद का असर, क्योंकि आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र सरकार खुले तौर पर समर्थन करती नजर आई है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में जहां पर बॉर्डरों पर किसान डटे हैं, जहां पुलिस मुस्तैद है, पुलिस के जवान भी बैरिकेडिंग लगाकर यहां डटे हुए हैं, और इस बीच किसानों की भी रणनीति बनती नजर आ रही है। बॉर्डरों पर भारत बंद का ऐलान, और आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। देश के अलग अलग राज्यों में समर्थन करती नजर आई हैं विपक्षी दल। 24 राजनीतिक दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों के साथ टैक्सी, ऑटो यूनियन एसोसिएशन और बाकी सामाजिक संगठन भी किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। कानून व्यवस्था को राज्यों को बखूबी जिम्मेदारी के तौर पर निभाना है। इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना है, उग्र नहीं होने देना है। तो बंद पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कृषि कानूनों के विरोध में। आज भारत बंद, और उम्मीद ये की जा रही है कि इसका व्यापक असर आज देखने को मिलेगा देश भर के अलग अलग राज्यों में। कई प्रदेशों में व्यापक असर की खबर, तो कई प्रदेशों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर यह कहा जा रहा है कि जबरन कोई किसी का बंद को समर्थन नहीं दिलाएगा। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि राज्य जो हैं वो समर्थन तो करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल के नेता सियासी रोटियां सेकने के लिए कुछ जबरन स्थिति को बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं आंदोलनकारी। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर जाकर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। रेल रोक दी गई है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। किसानों के समर्थन में भारत बंद और पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही बड़ी तादाद में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। ट्रेनों के पहिए थम चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी तादाद में लोग घर से निकले हैं। इसमें राजनीतिक दल के तमाम समर्थक, नेता भी मौजूद, आम जनता भी मौजूद। रेलवे ट्रैक पर जाकर रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित कर दिए गए हैं। ट्रेन के पहिए थमे हुए हैं, ट्रेन रोक दी गई हैं। तो महाराष्ट्र में कैसी रहने वाली है आज इस भारत बंद को लेकर तस्वीर, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी मुंबई से सीधा जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या व्यापक असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा भारत बंद का? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने भी यह किसानों को आंदोलन को लेकर समर्थन दे दिया है, वहीं महाराष्ट्र सरकार की महाविकास आघाड़ी सरकार में जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या फिर एनसीपी की बात की जाए या फिर शिवसेना की, तीनों दलों ने जो है पूरी तरह से अपना समर्थन का आह्वान कर दिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो आंदोलन होगा वो बड़ा ही उग्र होगा। इसको लेकर मुंबई पुलिस के सहित तमाम जो यंत्रणाएं वो मुस्तैद कर दी गई है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने भी मुस्तैदी करते हुए मुंबई पुलिस से मांग की थी कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी किसान आंदोलनकारियों को जो है जाने न दिया जाए, उसका भी एहतियात बरता जा रहा है। तमाम जो एहतियातन व्यवस्थाएं होती है वो देर रात से ही मुंबई पुलिस ने कर रखी है। करीब 600 जवानों को जो है अतिरिक्त जो तैनात किया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। सुनील, सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया है, उसको लेकर भी तैयारियों के बारे में सत्यप्रकाश आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन इस बीच राजनीतिक दल, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ चाहे एनसीपी प्रमुख हों, उन्होंने भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना भी निशाना साध रही है। कांग्रेस तो लगातार उग्र है ही। ऐसे में एक बड़े स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो सकती है। जाहिर तौर पर देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में भी बड़े लेवल पे जो है किसानों का आंदोलन होगा, जिसकी तैयारियां भी कर ली गई है।
एहतियातन ये खाली देखा जा रहा है कि किसी तरह की राज्य सरकार को किसी तरह की नुकसान क्षति न हो, उसको विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं एहतियातन जो मैंने बताया कि रेलवे ट्रैक पे नहीं जाने की जो है, क्योंकि रेलवे को सुचारू रूप से चलाने की भी अनुमति है। जो टैक्सी का जो स्ट्राइक माना जा रहा था, टैक्सी वाले भी समर्थन हो गए, लेकिन टैक्सी वालों को जो है इस तरह का अनुमति नहीं दी गई, हालांकि वो समर्थन जरूर करेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात कि मुंबई महाराष्ट्र में जितने सिख हैं, तो सिखों ने भी एक योजना बनाई है कि मानव श्रृंखला बनाकर महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के जो किसानों का बिल है उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा, हाथों में तख्त लेकर जो है उसका विरोध किया जाएगा। और एहतियातन अगर समय मिला तो वो जो मुंबई वेस्टर्न हाईवे है उसको भी जो है बंद करने की योजना बना रखी। चक्का जाम को लेकर कितनी तैयार है माया नगरी? देखिए, जाहिर तौर पर जब भी कोई आंदोलन होता है, सबसे प्रथम जो लोगों का ये रहता है कि हाईवे को जाम किया जाए, रास्तों को बंद किया जाए, रास्ता रोको आंदोलन किया जाए। इसको लेके मुंबई पुलिस जरूर मुस्तैद है, लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से खुला रहता है, ऐसे में सब जगह रोकना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाईवे को भी जाम करने की रणनीति जो है किसानों की रहेगी, जो इस पूरे मामले में पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार चूंकि समर्थन भी दे रही है सत्यप्रकाश, और तीनों राजनीतिक दल खुले मंच से समर्थन देते नजर आ रहे हैं, एनसीपी, कांग्रेस और इसके अलावा शिवसेना। तो चक्का जाम जो कि 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलने वाला है, उसको लेकर भी समर्थन दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो प्रदेश भर में क्या ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी? देखिए, अभी जो सुबह की स्थिति जानकारी मिल पा रही है कि पूरी तरह से जो है प्रशासन मुस्तैद है, इस तरह की घटना होने की संभावना जरूर बताई जा रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो शिवसेना सरकार है जो खुद समर्थन दे रही है, तो ऐसे में आंदोलन उग्र होगा ये तो लाजमी है, लेकिन किसी तरह की क्षति नहीं हो जाए, महाराष्ट्र सरकार इस पर पूरी तरह से विशेष ध्यान रख रही है कि इस तरह के आंदोलन करे, अपनी बातों को रखे, लेकिन किसी तरह का सरकार को कोई नुकसान न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्या महाराष्ट्र का किसान भी आज सड़कों पर नजर आएगा सत्यप्रकाश? बिल्कुल सुनील, महाराष्ट्र का किसान कल शाम को ही जाहिर तौर पर उन्होंने कह दिया कि बड़ी संख्या में वो लोग रास्ते में उतरेंगे, और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि अन्य तमाम जो संगठन है वो भी किसानों के साथ में खड़े हैं। हालांकि ये तो बिल्कुल माना जा सकता है कि जो भी भाजपा विरोधी है वो बिल्कुल इस आंदोलन में शामिल होगा और उस आंदोलन को बड़ा उग्र रूप देने की कोशिश की जा रही। सत्यप्रकाश, मुंबई का जिक्र हो और बॉलीवुड का उसमें नाम ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। किसानों के समर्थन में ट्विटर की चिड़िया तो खूब उड़ रही है बॉलीवुड से, लेकिन क्या सड़क पर दिखेंगे सेलेब्स? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड सितारे में कई ऐसी हस्तियां हैं जो किसानों के आंदोलन को लेकर उनका समर्थन में उतरी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हालांकि जिस तरह से मुंबई पुलिस की व्यवस्था है, बॉलीवुड सितारे उतर तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये लाजमी माना जा रहा है कि उनका समर्थन पूरी तरह से रहेगा। हालांकि मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसको भी नजर रख रही है कि किसी तरह से कोई अपनी घटना ना हो, किसी तरह के आंदोलनकारी जरा उग्र ना हो जाए। बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं सत्यप्रकाश जो सीधे तौर पर सेंसिटिव जोन है, जहां पर स्थिति जो है अनियंत्रित हो सकती है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं? क्या वहां पर भी धारा 144 लागू की गई है? देखिए सुनील, जिस तरह से महाराष्ट्र में तमाम बड़े किसान हैं और किसानों का जो खेमा है वहां पे सबसे बड़ी नजर रखी जाए, वहीं मुंबई में प्रवेश करने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह का ज्यादा भीड़ भड़का ना हो। लेकिन जिस तरह का कोरोना काल है उसको भी प्रोटोकॉल मेंटेन करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं सुनील की इस आंदोलन में कोरोना को लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन का कोई पालन कर पाएगा या करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुंबई पुलिस एहतियातन ये जरूर देख रही है कि मुंबई में किसानों को प्रवेश बड़ी संख्या में न हो जाए, नहीं तो ज्यादा नुकसान होने की आशंका बताई जाए। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सत्यप्रकाश आपका। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।